कागज़ के टुकड़े। रोहित के पिता ने मंडी में अपनी दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर से उसे उठाने के प्रयास से कहा कि बेवकूफ़ इंसान, अगर इसी तरह ज़िंदगी में सोता रहेगा तो सारी उम्र कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हज़ारों बार समझा चुका हूँ कि यदि अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन मुझे लगता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। रोहित ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा, यदि सुबह जल्दी उठकर ही हर कोई अमीर बन सकता तो फिर हमारा अखबार वाला और दूध वाला दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अब इससे पहले कि रोहित की इस बात पर सारे घर में हंगामा होता, रोहित की माँ ने अपने पति को किसी तरह से शांत करके ठंडे मन से दुकान पर भेज दिया। कुछ ही देर में रोहित की माँ उसके लिए नाश्ता बनाकर किसी ज़रूरी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर और नींद पूरी करने के बाद रोहित जब सोकर उठा तो घर में काम करने वाली बाई ने अखबार देने के साथ एक लिफाफा भी उसको दिया। साथ ही माफ़ी मांगते हुए उसने कहा कि रात को आप किस समय घर आए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वरना यह चिट्ठी रात को ही दे देती। रोहित ने खुशी खुशी उस लिफाफे को खोलने के साथ बाई को एक कप गर्मा गर्म चाय लाने के लिए भेज दिया। लिफाफा खोलते ही रोहित की नज़र उस पत्र पर दौड़ने लगी तो उसी तेजी से उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पत्र को पढ़ते पढ़ते रोहित को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने में देर नहीं। इस पत्र में कनाडा की एक कंपनी ने रोहित को एक अच्छी नौकरी की पेशकश दी थी। रोहित ने जब से होश संभाला था उसी दिन से उसके मन में एक ही लालसा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे विदेश जाकर ढेरों डॉलर कमाने हैं। न जाने कैसे उसके मन में यह बात पक्के तौर पर घर कर चुकी थी कि यहाँ रहकर अपने पिता की दुकान में मेहनत करके भी वो अपने लिए वो सब कुछ नहीं कमा सकता जो कुछ वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी में किसको शरीक करे। जैसे ही काम वाली बाई चाय की ट्रे लेकर आई तो रोहित ने सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार उससे किया, लेकिन रोहित को हैरानी उस समय हुई जब उसने देखा कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुबारक देना तो दूर, उल्टा बाई ने रोहित से कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो तुम्हारे पास है, अच्छा घर, गाड़ी और सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम यह सब कुछ छोड़कर दूर परदेश में जाने की बात क्यों सोच रहे हो। रोहित ने नाराज़ होते हुए कहा कि तुम तो ठहरी अनपढ़, तुम क्या जानो कि दुनिया क्या होती है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पिता की तरह उस दुकान पर नहीं गुजार सकता। अपने लिए कुछ भी लेना हो तो महीनों भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। न तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और न ही कोई मौज मस्ती कर सकते हैं। बस सारा दिन सड़े गले फल और सब्जियों के बीच अपनी ज़िंदगी भी खत्म करते रहो। जरा सी कोई गलती हो जाए तो कई दिनों तक गालियाँ सुननी पड़ती है। रोहित के मन की निराशा को अच्छे से भांपते हुए भाई ने कहा कि बच्चे जब भी कभी कोई गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें गुस्सा करते हुए ज़रूर कई बार कुछ बुरा भला कह देते हैं, लेकिन यह सब उनकी जुबां पर होता है, उनके मन में कुछ नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते। अभी तक तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि हमें उनके बारे में भी कुछ करना चाहिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यही जज्बा हमें ज़िंदगी से असल प्यार का मतलब समझाता है। बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि हमारे रिश्ते होते हैं प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जैसे प्यार तो पैसों से करते लगे हैं और रिश्तों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देते हैं। भगवान की नज़र में भी वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों न सही कुछ लोगों का ही दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। रोहित, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, इसलिए
तुमसे कह रही हूँ कि जब कभी हमारी जेब खाली होती है तो वह हमें बहुत कुछ नया सिखाती है, परंतु जब जेब में ज़रूरत से अधिक पैसा आ जाए तो अपने साथ हजारों बुरियाओं को लेकर आती है। इसलिए घर छोड़ने से पहले जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बाई की यह सारी बातें रोहित को जहर की तरह लग रही थी। उसने उबलते हुए कहा कि अब मुझे तुम जैसे नौकरों से यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि रोहित बाई को कुछ और अपशब्द कहता, उसकी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। रोहित की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या यही भी बताने की ज़रूरत है कि हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा। हमें कभी भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। तुम शायद यह भूल रहे हो कि इसी बाई ने अपने बच्चों की परवाह न करके तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें ज़बरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन जहाँ कहीं भी रहो मेरी एक बात सदा याद रखना कि अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने करीबी को कभी भी एक भी मौका मत देना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन सके। बेटा, जिस दिन घर वालों से दूर जाओगे उस दिन तुम महसूस करोगे कि माँ बाप का प्यार उस नमक की तरह होता है जो हमारे खाने में तो रहता है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी यह खाने में न हो तो उस दिन उसकी बहुत कमी महसूस होती है। रोहित की माताजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर जॉन अंकल युवाओं को इतना ही सलाह देते हैं कि माँ बाप के प्यार को ठुकराकर आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, वो कागज़ के टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। ऐसा व्यापार जो सिर्फ पैसे बनाता है और रिश्तों को ख़त्म करता है और वो कुछ नहीं, एक घटिया व्यापार है।